नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन, या फिर जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी एक्ट का तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उन्हें इंटरनल एड्स कहते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन्हें एक्सटर्नल एड कहते हैं। बिना देरी करे डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी एक्ट की, किसी स्टैट्यूट की, तो क्या होता है, कुछ फैक्टर्स को इंपैक्ट कर रहे होते हैं। पहले दो फैक्टर्स में हम उसको डिवाइड करेंगे, एक इंटरनल फैक्टर होता है और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उन्हें इंटरनल एड भी कहते हैं, इंटरनल एड टू कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। और हम उन्हें एक्सटर्नल फैक्टर भी कहते हैं और एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आ जाता है इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टाइटल, प्रिम्बल्स, मार्जिनल हेडिंग, इलिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है। और भी एक दो है जो मैं आपको साथ के साथ बताता चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइटल। भी टाइटल क्या होता है और टाइटल को हम कैसे करेंगे। देखो, जो टाइटल होते हैं वो उसको दो हिस्सों में तोड़ा गया है, एक लॉन्ग टाइटल और शॉर्ट टाइटल। किस में तोड़ा गया? लॉन्ग टाइटल में, शॉर्ट टाइटल में। तो लॉन्ग टाइटल क्या होता है, शॉर्ट टाइटल कहते हैं। शॉर्ट टाइटल वो टाइटल्स होते हैं जो कि आइडेंटिटी होते हैं हमारी किसी एक्ट की, आइडेंटिटी होते हैं एक्ट की, और वो सिर्फ उसके नेम को बता रहे होते हैं और कुछ नहीं बता रहे होते, सिर्फ नेम बता रहे होते हैं। मतलब आइडेंटिटी है तो नाम ही तो बताएगा ना, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल इज आइडेंटिटी ऑफ द एक्ट, ये आइडेंटिटी होते हैं एक्ट की, बिकॉज शॉर्ट टाइटल कवर्स ओनली द नेम ऑफ एक्ट। ये कवर कर रहे थे नेम को एक्ट के, जैसे प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो भी है वो प्रॉपर्टी एक्ट का नाम। तो मैंने बता दिया, शॉर्ट टाइटल्स आइडेंटिटी होते हैं हमारे एक्ट्स की, और ये सब नाम कवर कर होते हैं। लॉन्ग टाइटल, सब लॉन्ग टाइटल्स के अंदर हमारा आ जाता है पर्पस, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स। तो मींस लॉन्ग टाइटल्स आता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। जो लॉन्ग टाइटल्स होता है वो हमारा एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ एक्ट का, स्टैट्यूट का और एक्ट लॉ का, विच कंटेनिंग स्कोप, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मतलब पर्पस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें वो कवर कर रहा होता है, ठीक है। नॉन एज लॉन्ग टाइटल से लॉन्ग टाइटल होते हैं। अब आते हैं प्रिम्बल्स। तो प्रिम्बल्स क्या होता है? देखो, प्रिम्बल इज अ डिटेल्ड समरी। प्रिम्बल जो होता है वो एक डिटेल्ड समरी होता है ऑफ एनी स्टैट्यूट, एक्ट और लॉ। मतलब ये भी एक टाइटल की तरह सब कुछ पर्पस, स्कोप और ऑब्जेक्टिव रखता है। तो हम कह सकते हैं प्रिम्बल इज अ डिटेल्ड समरी विच इज गिवन इन एवरी एक्ट, ठीक है। प्रिम्बल इज अ डिटेल्ड समरी, एक डिटेल्ड समरी थी जो गिवन दी जाती है हर एक एक्ट में, विच कवर पर्पस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव इन अ डिटेल्ड मैनर। टाइटल के, लॉन्ग टाइटल के अंदर होता तो है ये सब चीज, लेकिन वो पूरा डिटेल्ड मैनर में नहीं होता है। प्रिम्बल्स के अंदर और ज्यादा डिटेल में होता है, पहली चीज। दूसरा, प्रिम्बल्स कैन नॉट ओवर राइट द प्रोविजन। वो उसे ओवर राइट नहीं कर सकते, मतलब उसको एक्सप्लेनेशन करे जा रहे हैं, उसका नहीं कि आप उसको ओवर राइट कर दोगे। और प्रिम्बल इज द पार्ट ऑफ एक्ट। प्रिम्बल एक पार्ट होता है एक्ट का, ठीक है। जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें लिखा होता है ना भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या, स्कोप क्या, ये सब। तो ये प्रिम्बल्स हो गया। अब बात करते हैं हमारा एक्सटर्नल एड टू कंस्ट्रक्शन, इसी के अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल एड के अंदर इलिस्ट्रेशन। भाई इलिस्ट्रेशन क्या होता है? देखो, इलिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने आपको बोल दिया हॉर्मोइड हो गए हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा। उसने टेक्निकल वर्ड बोल दिया और आपको कुछ समझ नहीं आया। तो भाई इलिस्ट्रेशन यही होता है, जब आप किसी टेक्निकल वर्ड को डिफाइन कर देते हैं उसे ही इलिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इलिस्ट्रेशन इज अ इंटरप्रिटेशन। इलिस्ट्रेशन हमारी इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्लेनेशन है ऑफ लॉजिकल टर्मिनोलॉजीज एंड लैंग्वेज। जो लॉजिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं और लॉजिकल लैंग्वेज का, सो दैट एवरी लेमैन कैन अंडरस्टैंड। कोई भी एनी लेमैन और एवरी लेमैन कैन अंडरस्टैंड what is the interpretation, ठीक है। तो illustration is the interpretation and explanation of the logical terminologies and language so that every layman can understand the terminology or meaning of that interpretation, known as illustration, ठीक है। ये हो गया इंटरनेट का एक और पार्ट। अब बात करते हैं प्रोविजो की। प्रोविजो क्या होता है? व्हेन वी आर, मान लो कि कानून बना, ठीक है, और पार्लियामेंट से बना, पारित हुआ, राष्ट्रपति के गया, ठप्पा लगा, बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टिल हम उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है भाई। जब हमको समझ ही नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, उस पर अपन प्रोविजो लगा देंगे। प्रोविजो क्या है? प्रोविजो एक दवाई है जो कि अपन उसके ऊपर लगा देंगे तो अपन रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। अगर किसी प्रोविजन एक्ट लॉ के अंदर कोई इम्बिग्यूटी है, मिसचीफ है, तो हम प्रोविजो लगा के उसका मतलब समझ सकते हैं। अगर उसके अंदर इम्बिग्यूटी नहीं है तो हम प्रोविजो नहीं लगा सकते। यही होता है प्रोविजन। When we are facing issue in understanding any provision, statute, act, then we put proviso in a restricted manner। हम उस proviso को लगाते हैं एक restricted manner में, या लाइन याद रखना restricted manner में, so that we can understand the
provision. Then it will compress the ambiguity, वो क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा ambiguity को, ठीक है, and make the provision better for understanding, ठीक है. If there is no ambiguity in the provision, then we cannot apply provision. अगर कोई ambiguity है ही नहीं तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो स्टेटमेंट आप प्रोविजन को लगाइए और आप जो है बेटर मैनर में उसको समझ सकेंगे. अगर एम्बिग्यूटी है ही नहीं, वो क्या करता है, एम्बिग्यूटी को डिफरेंस कर देता है और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है. अगर एम्बिग्यूटी है ही नहीं तो आप प्रोविजन अप्लाई कर ही नहीं सकते हो. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके अंदर मैंने कुछ छोड़ा नहीं होगा. एक बार मैं देख लेता हूँ कि ट्रैक नहीं गया. हाँ भाई, रियली सॉरी, मीटिंग आके खत्म नहीं करना था. दूसरी बात करते हैं एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन. तो एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन भी इसी के अंदर आ जाता है. तो एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन यूज़ की जाती है जब किसी एक वर्ड के मोर देन, एक्सप्लेनेशन के मोर देन इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं तो किसी प्रोविजन के किसी के मोर देन 2 इंटरप्रिटेशन, मोर देन ज़्यादा इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, किसी वर्ड के ज़्यादा मतलब निकल रहे हैं, ठीक है, तो उस वर्ड को क्लियर करने के लिए ताकि हम उसको समझ सकें, ठीक है, इसे एक्सप्लेनेशन कहते हैं. तो एक्सप्लेनेशन इज यूज टू क्लैरिफाई द वर्ड इन द एक्ट और प्रोविजन, ठीक है. एक्सप्लेनेशन यूज की जाती है क्लैरिफाई करने के लिए वर्ड को इन एक्ट और प्रोविजन विच हैव मोर देन वन मीनिंग, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, so that we can understand the intent of the same. और डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है आर प्री डिफाइंड वर्ड्स. ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं इन स्टेट्यूट और एक्ट और लॉ के अंदर, सो दैट वी कैन नॉट डिफाइन अगेन एंड अगेन और नॉन एज डेफिनेशन. अगर हमारे पास एक प्रोविजन एक वर्ड है, मुझे पता है इसका मतलब ये होता है कि हम उसको लगाएंगे और किसी उसमें एम्बिग्यूटी में लगाएंगे और हमारा इजी हो जाएगा. अब प्रोविजन की बार बार लाइनों को लिखो, इससे बढ़िया मैं प्रोविजन ही लिख दूँ ना, तो प्रोविजन एक डेफिनेशन होगा. So these are the predefined words in a statute rather than we define the words again and again so that we made definition. So thank you for watching video and अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. हैव अ नाइस डे.